बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान डेरा गाजी खान मोहम्मद हमजा सालक ने कबायली इलाकों में पहली बार रमज़ान बाज़ार और मोबाइल रमज़ान बाज़ार लगा दिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली और अदम तवज्जो के बायस मानावाला में सस्ता रमज़ान बाज़ार ना लग सका, जिससे मानावाला और गिरदोनवाह के रहाइश पजीर हज़ारों लोग इस सहूलत से महरूम हो गए और रमज़ानुल मुबारक की आमद पर महंगे दामों राशन और अशियाए पुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए निजी तंजीम मुतहर्रिक। नवाही गांव कंतरेली में अपनी मदद आप के तहत माहौल को साफ शफाफ बनाने के लिए टीम बना दी गई, जो सफाई का निज़ाम बेहतर बनाएगी। खैरपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर MP सैयद हसन मुर्तज़ा के साथ खैरपुर के तहसील दम्बड़ के गमज अस्पताल का दौरा किया। डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर रुबाब हमीद दुरानी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कैंट में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। थाना टांडा के इलाका में नौजवान को अगवा के बाद बरहना करके तशद्दुद करते हुए वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले 2 नामजद मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। जतोई में अवाम की सहूलत के लिए लगाया जाने वाला सस्ता बाजार अवाम के लिए दर्द सर बन गया। रमज़ान बाजार में चीनी और घी सिरे से गायब, दीगर अशिया भी मार्केट से ज़ायद नर्ख पर फरोख्त होने लगी। हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। राजनपुर रमज़ानुल मुबारक में अमन और ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए DPO फैसल गुलजार की क़यादत में राजनपुर पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान डेरा गाजी खान मोहम्मद हमजा सालक ने कबायली इलाकों में पहली बार रमज़ान बाज़ार और मोबाइल रमज़ान बाज़ार लगा दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई गांव भारती फासला में रमज़ान बाज़ार और फोर्ट मिनरो खर रहीम कोठी रोंगन खरट बाज़ार में मोबाइल रमज़ान बाज़ार लगा दिए गए। कबायली लोग रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के साथ अशिया कुरोनोश खरीदने के लिए मीलों दूर सफ़र की कोफत बर्दाश्त करके शहरों में जाते थे, मगर अब उनकी दहलीज पर रमज़ान बाज़ार और मोबाइल रमज़ान बाज़ार लगा दिए गए हैं। कबायली अवाम ने रमज़ान बाज़ारों और मोबाइल रमज़ान बाज़ार लगाने पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान मोहम्मद हमजा सालक ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में कबायली अवाम को मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली और अदम तवज्जो के बायस मानावाला में सस्ता रमज़ान बाज़ार ना लग सका, जिससे मानावाला और गिरदोनवाह के रहाइश पजीर हज़ारों लोग इस सहूलत से महरूम हो गए और रमज़ानुल मुबारक की आमद पर महंगे दामों राशन और अशियाए पुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। सस्ता बाज़ार लगने से मानावाला और गिरदोनवाह के हज़ारों लोग इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होते थे, मगर इस साल ज़िले इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के बायस मानावाला में सस्ता रमज़ान बाज़ार ना लगाया जा सका, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए निजी तंजीम मुतहर्रिक। नवाही गांव कंतरेली में अपनी मदद आप के तहत माहौल को साफ शफाफ बनाने के लिए टीम बना दी गई, जो सफाई का निज़ाम बेहतर बनाएगी। कंतरेली में अपनी मदद आप के तहत निजी तंजीम की जानब से सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अहले इलाका ने मिलकर एक टीम बना दी, जिनको एक रिक्शा लोडर्स भी दिया गया ताकि सफाई का निज़ाम बेहतर हो सके। टीम पूरे इलाका को साफ करेगी। लोडर्स रिक्शा के जरिए गंदगी को इलाका से बाहर फेंका जाएगा, जिसमें इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने अहम किरदार अदा किया। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और तंजीम का कहना है कि अपना इलाका खुद साफ रखा जाए तो माहौल भी साफ शफाफ होगा।
کی جانب سے جناب چودھری قربان حسین صاحب، چودھری عبدالرفیق صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو اس کامیاب پروجیکٹ کی لانچنگ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اہل کنتریلی نے اپنی مدد کے آپ کے تحت جو یہ کلین اینڈ گرین کا پروگرام شروع کیا ہے، یہ بہت قابل تحسین ہے اور ہم ان کو اس کامیاب میٹنگ پر اور کامیاب انعقاد کر اس پروگرام کا بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے الحمدللہ یہ کلین اینڈ گرین کنتریلی پروجیکٹ ہے، اس کے سلسلے میں یہ میٹنگ جو ہے منعقد کی گئی تھی، تو الحمدللہ بہت سکسیس ہوئی ہے اور بہت اچھا اس میں تعاون ہوا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر کے بعد شدت سے جاری ہے، اس میں مسلسل خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ڈپٹی کمشنر خیرپور نے حضرت سچل سرمست کا سالانہ عرس مبارک ملتوی کر دیا۔ علی قریشی نے کہا کہ کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر سچل سرمست کا عرس اس سال بھی نہیں منایا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمہ اوقاف سندھ کی جانب سے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سندھ کی تمام درگاہوں کو بند کر دیا جائے گا، اس لیے سچل سرمست کا سالانہ عرس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد کورونا وائرس کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد تمام مذہبی اور سماجی سرگرمیاں پہلے کی طرح شروع ہوں گی، جبکہ دوسری جانب درگاہ حضرت سچل سرمست کے گدی نشین خواجہ عبدالحق فاروقی کی جانب سے 13 رمضان المبارک کو ہونے والی غیر سرکاری تقریبات ملتوی کر دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور محبین کا کورونا وائرس کے پیش نظر گھروں میں رہنے اور عبادات کا اہتمام کرنے کا بھی کہا ہے۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور کیسز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شجاعت علی سے۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں کورونا وائرس کی تیسری لہر انتہائی شدت سے پھیل رہی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال باغ میں، جہاں کے کووڈ-19 ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کورونا وائرس کے کیسز کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق یہاں کورونا کیسز کے تقریباً 769 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 561 کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ 160 پازیٹیو ایکٹیو کیسز ہیں، جن میں سے 148 پیشنٹ جو اس وقت ہوم آئسولیشن میں ہیں، جبکہ 12 پیشنٹ اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال باغ کے آئسولیشن وارڈ میں موجود ہیں، اور اب تک تقریباً 48 اموات ہو چکی ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے۔ کورونا وائرس کی بڑھتی ہوئی شرح پازیٹیو جو ریشو ہے، ویسے 24 گھنٹے کے دوران 21% رہی ہے، جبکہ عمومی طور پر یہ 18% رہی ہے۔ خیرپور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر ایم پی سید حسن مرتضیٰ کے ساتھ خیرپور کے تحصیل گمبٹ کے گمز ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گمبٹ گمز ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی نے گمبٹ گمز ہسپتال کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی اور مختلف میڈیکل وارڈز کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر قومی رکن اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کہا کہ اس گمبٹ تحصیل کی حیثیت میں گمز زون جیسے ہسپتال پاکستان کے لیے بڑا نام ہے۔ ڈائریکٹر کالجز پروفیسر رباب حمید دورانی کے زیر اہتمام گورنمنٹ گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج کینٹ میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سال 2018 سے 2021 تک ریٹائر ہونے والے پروفیسرز کے شاندار کیریئر پر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہاشم خان غلزئی تھے، جبکہ تقریب میں کوئٹہ کے تمام کالجز کے پرنسپل نے بھی شرکت کی۔ جو پچھلے 2 سالوں میں ریٹائر ہوئے تھے، ان کے لیے ہم نے یہ فنکشن ارینج کیا تاکہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ان کو الوداع ہو، عزت سے ہم نے ان کو شیلڈ دے کے انہوں نے گھروں کو بھیجا۔ اس بار پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا رسک لیا اور یہ پروگرام میں نے سیکرٹری صاحب کے مشورے کے ساتھ ارینج کروایا، اور اس میں مجھے خوشی انتہا کی یہ ہے کہ ہم نے جتنے لوگوں کو بلایا اپنے شیلڈز وصول کرنے کے لیے اور ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ بھی ابھی تک ہماری اس ڈپارٹمنٹ کا ابھی تک حصہ ہیں، ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، ان کو بھی بے انتہا خوشی ہوئی اور بہت دور دور سے لوگ آئے۔ تھانہ ٹانڈا کے علاقہ میں نوجوان کو اغوا کے بعد برہنہ کر کے تشدد کرتے ہوئے ویڈیو بنانے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے 2 نامزد مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جسو سرائے کے رہائشی شخص نے تھانہ ٹانڈا میں درخواست دی کہ اس کا 19 سالہ بیٹا جو کہ اپنے ڈیرہ پر بیٹھا ہوا تھا، جسے ملزمان بابر شہزاد، بلال شہزاد، خاور شہزاد اور ظہیر عباس ولد محمد فاضل زبردستی اغوا کر کے لے گئے تھے اور اپنے ڈیرہ پر لے جا کر برہنہ کر کے تشدد کرتے ہوئے ویڈیو بنا لی۔ بعد ازاں انہوں نے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دی۔
खबर है रिनाला खुद शेरगढ़ से, जहां पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 बिजली चोर गिरफ्तार और 2 फरार पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाखों की डिडक्शन चार्ज बिजली चोर मुआशरे का नासूर मकरूह बेहिस चेहरा है। जिस हवाले से मजीद जानते हैं शाहजेब अब्बास, तहसील रिपोर्टर रिनाला खुर्द M5 न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वापडा हुजरा नॉर्थ के एडिशनल एक्सीएन मियां तारक बशीर ने मोहम्मद जमाल एक्सीएन हुजरा डिवीज़न की ज़ेर हदायत मोहम्मद शकील लाइनमैन, सजाद अरशद ढकू मीटर इंस्पेक्टर और दीगर मुलाजमीन लेस्को और पुलिस की भारी नफरी के हमरा शेरगढ़, राजोवाल, नई आबादी राजोवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करते हुए 119 शहरियों के बिजली मीटर कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें से 3 बिजली चोरों मकसूद अहमद, उस्मान अहमद वगैरह को मौका पर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जबकि नईम अहमद, आसफ़ और यासीन वगैरह फ़रार होने में कामयाब हो गए। इसके अलावा 15 शहरियों की डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी गई, जो कि वीडियो में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा 11,461 यूनिट बिजली बतौर डिटेक्शन बिल्स भी चार्ज करके सरकारी ख़जाने में जमा करवाए गए। पुलिस ने अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए। मोहम्मद जमाल एक्सीएन और मियां तारक बशीर एडिशनल एक्सीएन ने शेरगढ़ प्रेस क्लब सहाफ़ती पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिजली चोर माशरे का नासूर और मकरूह और बेहिस चेहरा हैं। इनका जुर्म किसी सूरत भी काबिल माफ़ी नहीं है। इनके साथ आहने हाथों से निपट रहे हैं। ऐसे अनासर की ईद भी जेल में ही होगी। जतोई में अवाम की सहूलत के लिए लगाया जाने वाला सस्ता बाजार अवाम के लिए दर्द सर बन गया। रमज़ान बाजार में चीनी और घी सिरे से गायब, दीगर अशिया भी मार्केट से ज़ायद नर्ख पर फरोख्त होने लगी। हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जतोई शहर में अवाम की सहूलत के लिए लगाया जाने वाला रमज़ान बाजार अवाम को रिलीफ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम रहा। रमज़ान बाजार में चीनी, घी और आटा अवाम की पहुँच से दूर हो गया। रमज़ान बाजार में दीगर अशिया खुरोनोश के रेट आम मार्केट से ज़्यादा होने की वजह से अवाम की पहुँच से दूर हैं। अवामी हलकों ने अरबाब इख्तियार से रमज़ान बाजार में चीनी, घी और आटा वाफर मिकदार में फराहम करने और दीगर अशिया खुरोनोश के रेट कम करने का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलिक मंजूर हुसैन अवान सरपरस्ती आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब राना मोहम्मद अशरफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के निकलने से PDM कमज़ोर नहीं मजबूत हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इनका मजीद कहना था कि अवाम में कायद पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। जो पार्टी भी इस बयानिया का साथ देगी उसको अवाम की नज़रों में इज्जत होगी और जो इस बयानिया का साथ नहीं देगी शिकस्त और रिसवाई उसका मुकद्दर होगी। हमने ये कोशिश की है कि तमाम रीजन में भी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। कैसर चौधरी साहब, वसीम साहब, इंजीनियर अब्दुल लतीफ़ साहब, मोहम्मद जमील साहब, ये तमाम मुस्लिम लीगी जो अहदेदारान और कारकुनान हैं, शाकिर रफ़ीक साहब, कि अल्लाह के फजल करम से तमाम बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून का सबसे मजबूत रीजन होगा सऊदी अरब में इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। राजनपुर रमजान उल मुबारक में अमन ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए DPO फैसल गुलजार की क़यादत में राजनपुर पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में सर्कल अफसरान, SHOs, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122 और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शिरकत की। फ्लैग मार्च डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस राजनपुर से शुरू होकर मेन बाजार से होता हुआ पुलिस लाइन में एहतमाम पजीर हुआ। इस मौका पर DPO फैसल गुलजार का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के साथ अवाम की जानो माल की हिफाजत और अमन ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। राजनपुर पुलिस इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर दम पुरअज़्म है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें MM5TV.com।